Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Queen Learn Physics in the Easiest Way. Hi guys, I'm Surbhi Upadhyay and I have done BTech in Computer Science from Pilani and then I cleared CSIR NET JRF two times with all India rank 35 and 49. I have also qualified GATE exam 2020 and here we are having a solution of December 2019 CSIR NET JRF Physical Science examination. So guys, in this video we are going to discuss some questions from part A. तो पार्ट ए देखिए कितने सिंपल क्वेश्चंस पार्ट ए में पूछे जाते हैं और उनको हम कितना इजीली सॉल्व कर लेते हैं। ये जो सॉल्यूशंस है दीज आर फ्रॉम आसाम पेपर। तो आसाम एंड मेघालय का अलग पेपर हुआ था 27 दिसंबर को, उसके सोल्यूशन है पार्ट ए के। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से कि यहाँ पे पार्ट ए में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था जो न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है। जनरली ऐसे क्वेश्चंस पार्ट ए में नहीं पूछे जाते हैं, बट इस बार पूछा गया था तो उसे भी हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं और उसके साथ साथ आपका न्यूक्लियर फिजिक्स का भी कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। सो इन दिस क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग फिगर ई इज द मिड पॉइंट ऑफ डी एफ। हियर इट इज ई एंड दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस डी एफ। इसका मतलब क्या हो गया, डी ई इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू ई एफ। ओके, सो whenever you are going to reading that question, then आप जो भी steps given है उसको write कर लिया करो। that midpoint इसका मतलब क्या हुआ, that d is going to be equals to ef। fghi is a square and eif is an equilateral triangle। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये जितनी साइड्स होगी उसकी साइड इसके इक्वल होगी, इसकी साइड उसके इक्वल होगी। तो यदि हम किसी भी तरीके से ये साइड निकाल लेंगे, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर एफ जी एच आई। तो ये जो स्क्वायर है इसका एरिया क्या होगा, यदि हम ये साइड निकाल लेते हैं, लेटर से कि ये है बी, और तो ये साइड भी बी होगी बिकॉज इट इज अ स्क्वायर एंड एरिया विल बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब ये बी कैसे निकालेंगे हम, ये हमें निकालना होगा, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। So given क्या है आपको, that DE is equals to EF and in equilateral triangle triangle EIF all three sides are equal, that is EI equals to IF equals to EF। तो आप विद इन सेकेंड इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है एंड इजीली यू कैन सॉल्व पार्ट ए क्वेश्चन। तो गाइस पार्ट ए के क्वेश्चंस को स्किप मत करना और पार्ट ए को लास्ट में भी अटेम्प्ट मत करना। स्ट्रेटेजी मैं अपनी बताना चाहूंगी आप लोगों को कि मैंने सबसे पहले पार्ट ए ही अटेम्प्ट किया था। तो आप इनिशियल जो हाफ एन आवर है वो पार्ट ए को दीजिए और कोशिश करिए कि वहां से आप मैक्सिमम 25 से ज़्यादा स्कोर कर सके, बिकॉज दीज मार्क्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट। इजीली आप लोग ये मार्क्स ले सकते हैं और इससे आपकी रैंक जो है बहुत इंप्रूव हो जाएगी। ओके, सो यहाँ से देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, ट्राइंगल डी सी एफ। दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि डी एफ का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी डी सी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर, यानी कि ये जो वैल्यू मिलेगी डी एफ की दैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो दैट इज गोइंग टू बी रूट टू ए। डी एफ इज गोइंग टू बी रूट टू ए फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल। अब डी एफ जो है वो ई एफ के इक्वल है एंड ई एफ जो है आई एफ के इक्वल है। सो दिस इज गोइंग टू बी, अब जो ई एफ था दैट इज हाफ ऑफ डी एफ। डायग्राम में देखिए दैट डी एफ इज हाफ ऑफ ई एफ। So you can easily find the value of EF. That is EF की equal value होगी रूट टू ए बाई टू, इसका हाफ कर देना है, सो इट इज गोइंग टू बी ए बाई रूट टू। सो साइड कितना हो जाएगा स्क्वायर का, दैट इज गोइंग टू बी ए बाई रूट टू एंड द एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी ए बाई रूट टू का स्क्वायर एंड इट इज ए स्क्वायर बाई टू। सो ऑप्शन सी जो था इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। सो गाइस कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज फ्रॉम पार्ट ए बट दिस इज बेसिकली क्वेश्चन फ्रॉम न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स का यदि ये क्वेश्चन पार्ट सी में होता तो आपको इसके 5 मार्क्स मिलते, बट लकीली ये जो है क्वेश्चन पार्ट ए में पूछा गया है, सो इट इज ओनली ऑफ 2 मार्क्स। ठीक है, जनरली ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, मैंने पहले भी बताया आपको, बट यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। सो द डिके रेट ऑफ अ सर्टेन रेडियो आइसोटोप इज मेजर्ड टू बी 6000 डिकेज पर सेकेंड आफ्टर 2 seconds एंड 750 डिकेज पर सेकेंड आफ्टर 5 seconds। यानी कि हमारे पास रेडियो आइसोटॉप है जिसकी डिके रेट है 6000 डिकेज पर सेकेंड आफ्टर 2 seconds एंड 750 डिकेज पर सेकेंड आफ्टर 5 seconds। सो व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो आइसोटॉप। यदि आपको इस बारे में कोई आइडिया नहीं है कि हम रेडियो आइसोटॉप की हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं या फिर हम कैसे डिकेज का रिलेशन होता है इनके साथ, देन यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, बट इट्स ओके। हम इसको न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए सीखने जा रहे हैं क्योंकि वहां पे आपके पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। यू आर हैविंग 20 क्वेश्चन जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। सो आप इसको स्किप कर सकते थे एग्जाम में यदि आप यू आर नॉट फ्रॉम फिजिक्स फील्ड, बट यदि आप फिजिक्स फील्ड से हैं तो आपको न्यूक्लियर फिजिक्स आती है एंड यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन।
So guys, what is the formula for decay rate? Decay rate is given by R equals to dn by dt. ठीक है, decay rate हमेशा n is the number of that particular isotope. ठीक है, उसके कितने number of molecules है, तो उसका जो decay हो रहा है that is equals to dn upon dt. ठीक है, अब यहाँ पे R क्या given है, that 6000 decays per second after 2 seconds and 750 decays per second after 5 seconds. And what is the half lifetime? हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, बहुत सारे सब स्टूडेंट्स को पता होगा कि ये हाफ लाइफ टाइम होता है फॉर ए रेडियो आइसोटोप. सो टी हाफ इज गोइंग टू बी Ln2 अपॉन लैम्डा. जितने भी रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए हाफ लाइफ टाइम का मतलब क्या है, जिस क्वांटिटी पे जो पूरा जिस टाइम पे जो क्वांटिटी है दैट इज हाफ ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इस कंडीशन को हम टी हाफ कहते हैं एंड टी हाफ इज इक्वल टू Ln2 अपॉन लैम्डा. ओके, so this is very important formula इन एज ऑफ ऑल्सो ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स. ठीक है, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. पार्ट ए में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं बट न्यूक्लियर फिजिक्स के हिसाब से आप इसको सीख सकते हैं. बट लैम्डा इज योर डिके कांस्टेंट. ठीक है, लैम्डा जो है डिके कांस्टेंट है. और डिके कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, हमें पता है दैट डी एन अपॉन डी टी इज प्रोपोर्शनल टू एन. ये जो डिके होगा एज रेस्पेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन. एंड क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हो रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्योंकि डिके हो रहा है. सो इट इज गोइंग टू बी माइनस लैम्डा एन. ओके, सो डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एन. तो आर किसके इक्वल होगा, आर वाज इक्वल टू डी एन बाई डी टी. सो इसका मॉड था, सो इट इज इक्वल टू लैम्डा एन. तो ये हमें फॉर्मूला मिल गया डिके रेट का, दैट इज इक्वल टू लैम्डा एन. और एन जो होता है दैट इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी. क्यों, क्योंकि ये हमने इसको सॉल्व करेंगे आप इंटीग्रेशन से. तो इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन नॉट है. अब टी टाइम पे यदि एन टी इक्वल्स टू जीरो पे एन नॉट थे, टी इक्वल्स टू जीरो पे द पार्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाज एन नॉट एंड टी इक्वल्स टू टी पे यदि ये एन इक्वल्स टू एन है, इन दैट कंडीशन एन इज गोइंग टू बी एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी. तो ये रिलेशन भी आपको याद रखना है कि कैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हो रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम. सो यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर दीजिए, देन r विल बी इक्वल्स टू लैम्डा एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी. सो यहाँ पर देखिए R1 अपॉन R2 हमें निकालना है क्योंकि हमें रेशियो गिवन है टाइम के साथ में. ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियली सेम थे, किसी एक ही आइसोटॉप की बात कर रहे हैं हम, रेडियो आइसोटॉप वाज सेम. सो एन नॉट विल बी इक्वल, लैम्डा शुड ऑल्सो बी इक्वल. सो R1 अपॉन R2 इज गोइंग टू बी ई टू द पावर माइनस लैम्डा वन अपॉन ई टू द पावर माइनस लैम्डा T2. ओके, T1 अपॉन T2. तो यहाँ से देखिए T1 की वैल्यू गिवन है 2 सेकेंड्स पे 6000 डिकेज पर सेकेंड एंड 5 सेकेंड पे 750 डिकेज पर सेकेंड. सो यू आर जस्ट गोइंग टू पुट दीज वैल्यूज हियर एंड लैम्डा इज ऑल्सो देयर. सो आपको क्या निकालना है, आपको हाफ लाइफ टाइम निकालनी है जो कि होती है Ln2 अपॉन लैम्डा. तो यहाँ से देखिए जब उसको सॉल्व करेंगे, सो ई टू द पावर 3 लैम्डा इज इक्वल टू 8, 3 लैम्डा इज इक्वल टू Ln8. तो इसको आप लिख सकते हैं Ln2 क्यूब. तो 3 लैम्डा इज इक्वल टू 3 Ln2 एंड लैम्डा इक्वल टू Ln2. सो टी हाफ कितना हो जाएगा, Ln2 अपॉन लैम्डा, दैट इज गोइंग टू बी 1. तो बहुत इजी क्वेश्चन है यदि आपको फार्मूलाज के बारे में पता है, बट नहीं पता है देन इट्स ओके, यू हैव ऑल्सो वेरी सिमिलर चॉइसेस. बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास हैं तो आप वो अटैम्प्ट करिए. लेकिन इसको हमने यहाँ पे डिस्कस इसलिए किया है एज रेस्पेक्ट टू न्यूक्लियर फिजिक्स, ताकि यहाँ पे आपका न्यूक्लियर फिजिक्स का भी एक कंसेप्ट जो है वो प्रिपेयर हो जाए. सो गाइज, हम ऑल्सो एन एजुकेटर ऑन अनअकैडमी प्लस. तो यदि आप अनअकैडमी प्लस के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप सुरभि उपाध्याय रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं फॉर 10% डिस्काउंट ऑन अ टोटल सब्सक्रिप्शन अमाउंट. यहाँ पे बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स आपको CSIR नेट के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं कोचिंग, या आप किसी भी ब्रांच के लिए किसी भी फील्ड में आप यदि सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं. इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, लाइक आपको डिटेल कोर्स मिलेगा, एक पर्टिकुलर एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच आपको प्रोवाइड की जाएगी बाय दीज कोर्सेज. So these courses are going to be very very helpful and beneficial for you. So please subscribe for Unacademy Plus and use my referral code. Thank you so much guys for watching this video. आप यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड अपवोट. थैंक यू सो मच.